राघव एक गरीब किसान था और एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। थोड़ी सी जमीन पर खेतीबाड़ी करके वो अपने परिवार को पाल रहा था। राघव की मां नैना देवी चाहती थी कि राघव की शादी हो जाए, किंतु उनके घर की हालत देखकर कोई भी राघव से अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहता था। राघव एक बहुत ही ईमानदार दयालु किसान था और गांव में उसका एक ही मित्र था जिसका नाम सोहन था। उन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी, लेकिन सोहन के हालात भी राघव से कुछ अलग न थे। बस इतना था कि सोहन की शादी हो चुकी थी और उसके पास एक छोटा बच्चा भी था। एक दिन, अरे ताई, तूने आज इसे उठाया नहीं? देख तो दिन चढ़ गया है। खेतों में कितना काम पड़ा है। बेटा रात भर ये सो ही नहीं पाया। रात को उसके बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई। पूरी रात बेचारा उनकी सेवा में लगा रहा। क्या हुआ ताऊ को? हाँ, बुढ़ापा आ गया है बेटा, क्या करे। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। घर के हालात तो तू जानता ही है। मेरा राघव इतनी मेहनत और लगन से काम करता है, लेकिन किस्मत से कहाँ लड़ा जा सकता है। तभी वहां राघव आ जाता है। चल भाई जल्दी चल, वैसे ही बहुत देर हो गई है। मुझे आज अपने खेतों की जुताई भी करनी है। ये क्या बात है? खुद ही देर कर रहा है और अब जल्दी जल्दी मचा रहा है। चल जल्दी चल ताई, बाद में मिलता हूँ आकर। ठीक है बेटा, तेरा घर है, जब दिल करे तब आ। दोनों दोस्त बातें करते हुए खेतों की तरफ निकल जाते हैं। तभी वहीं खेतों के किनारे उन्हें एक बूढ़ी और जख्मी गाय दिखाई देती है। अरे, ये बेचारी गाय तो बड़ी ही कमजोर और बीमार दिखाई दे रही है। रुक सोहन, पहले हम इस गाय को देख लेते हैं। भाई क्यों देर कर रहा है? तुझे पता है ना, मैंने आज अपने खेतों में पानी चलाना है और बिजली सिर्फ 7 घंटे के लिए ही आती है। तो तू ऐसा कर, तू चल, मैं अभी आता हूँ। मैं इस गाय को देख लूं, कहीं इसे प्यास ना लगी हो। सोहन खेतों की तरफ निकल जाता है और राघव यहाँ वहां देखता है। तभी उसे वहां एक आधा टूटा घड़ा दिखाई देता है। वो उस घड़े को उठाकर साथ के खेत में चल रहे पानी को उसमें भरकर लाता है और गाय के सामने रख देता है। गाय सारा पानी पी जाती है। राघव फिर जाकर उसके लिए पानी लाता है। इस तरह वो कई चक्कर लगा देता है और जब गाय का पेट भर जाता है तो वो अच्छा महसूस करती है। लेकिन वो कमजोर लग रही थी, इसलिए उससे उठा ही नहीं जा रहा था। पता नहीं तुम कहाँ से आई हो, लगता है बहुत भूखी और प्यासी हो। रुको, पानी तो मैंने तुम्हें दे दिया। मैं तुम्हारे लिए हरा चारा भी लाता हूँ और किसी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। राघव वहीं से गुजर रहे एक छोटे से बच्चे को गाय का ध्यान रखने के लिए बोलता है और भागकर गांव से जानवरों के डॉक्टर को ले आता है। कमजोरी की वजह से ये गाय उठ नहीं पा रही। मैं ऐसा करता हूँ, इसे एक ताकत का इंजेक्शन लगा देता हूँ। थोड़ा चारा पानी खाएगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? अरे हाँ हाँ, फिक्र मत करो। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इस लायक हो जाएगी कि चल कर जा सकती है। काफी देर हो जाती है। सोहन जब वहां आता है तो राघव को गाय के पास ही खड़ा देखता है। अरे राघव, तू अभी भी यहीं इस गाय के पास खड़ा है? तुझे तो आज अपने खेतों में काम था ना? क्या करूं यार, मेरा मन ही नहीं माना। मैं कैसे इसको दुख तकलीफ में छोड़कर चला जाऊं? चल, दिन छिपने वाला है। एक काम कर, पास के ही एक गांव में एक बाबा रहते हैं। उनके पास में बहुत सारी गाय हैं। यूं कह लो कि उनके पास एक छोटी सी गौशाला है। इस गाय को वहीं छोड़ आते हैं। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। चल ठीक है। राघव और सोहन उस गाय को धीरे धीरे चलाकर उस बाबा के पास छोड़ आते हैं। सोहन अपने घर चला जाता है और राघव भी आकर अपने माता पिता के पास बैठ जाता है और तभी वो गाय के बारे में बताता है। ये तूने क्या किया राघव? बेटा अगर तूने पूरा दिन उसकी सेवा में ही लगा दिया था तो उसे घर ले आता, मैं उसकी देखभाल कर लेती। मुझे तो सुनकर ही बुरा लग रहा है। जा उस गाय को ले आ, मेरी भी तो तू सेवा करता है। जब तू अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता तो तूने गाय माता को कैसे छोड़ दिया? माँ की बातें सुनकर राघव परेशान हो जाता है और वो तुरंत गाय को लेने के लिए चल देता है। बाबा के आश्रम में जाने के बाद बाबा, आ तो मैं सुबह भी जाता, लेकिन रात भर परेशान रहता। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। राघव बाबा से गाय लेकर घर की तरफ चल देता है और रास्ते में मुझे माफ करना गौ माता, मैं भी न जाने क्या सोचकर तुझे छोड़ आया। अब मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। जब ठीक हो जाओगी तभी किसी को दूंगा। राघव लाकर गाय को अपने घर के आंगन में बांध देता है और फिर उसके सामने हरा चारा डाल देता है। सुबह राघव के माता पिता गाय को देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं।
राघव की माँ देसी दवाई बनाकर उस गाय को देती है, जिसे खाने के बाद गाय भली चंगी हो जाती है। गाय को आए हुए 8 दिन हो जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह अरे माँ, ये गाय क्यों रंभा रही है? क्या फिर कोई परेशानी हो गई है? राघव अपनी माँ के साथ गाय को देखता है। गाय बिल्कुल सही चंगी खड़ी हुई थी, किंतु तभी राघव की माँ बोलती है, अरे, इसके थनों से तो दूध निकल रहा है। रुक, मैं बाल्टी ले आती हूँ। राघव की माँ जैसे ही दूध निकालने लगती है, दूध निकलता रहता है और 2 बाल्टी दूध भर जाता है। अरे वाह भाई वाह! लगता है ये गाय माता तो जादुई है, वरना इतनी बूढ़ी होकर भी इतना सारा दूध, ये तो करिश्मा ही है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। उस दिन राघव का सारा परिवार पेट भरकर दूध पीता है और राघव काफी सारा दूध सोहन के घर पर भी दे आता है और सोहन का परिवार भी खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह फिर गाय 2 बाल्टी भरकर दूध देती है। बेटा, हम इतने सारे दूध का करेंगे क्या? तू एक काम कर, तू ये दूध बेचा, जिससे 2 पैसे की अधिक आमदनी भी होगी और गाय को अच्छा दाना चारा भी मिल जाएगा। माँ, बात तो तूने बिल्कुल सही कही है। ठीक है, मैं दूध बेच दूंगा। अब राघव खेतीबाड़ी के साथ साथ गाय से मिले दूध को भी बेचने लगा और धीरे धीरे 1 महीने में ही उसके हालात अच्छे हो गए। एक दिन राघव अपनी गाय को चराने के लिए अपने खेतों के पास लेकर आता है। उस बूढ़ी गाय को हट्टा कट्टा देखकर सोहन बोलता है, अरे भाई राघव, तेरी गाय तो बिल्कुल हट्टी कट्टी लग रही है। जिस दिन मिली थी तो कैसी कमजोर थी। लगता है बहुत सेवा कर रहा है तू। भाई बस, माँ जो जो बोलती है मैं वही करता हूँ। बाकी तो सब भगवान का चमत्कार है। हाँ भाई, चमत्कार ही है। लगता है तेरी गाय तो जादुई है। तभी तो देख, बिना बछड़े के ही दूध दे रही है और अब तो तेरे हालात भी बहुत अच्छे हो गए हैं। राघव सोहन की बात सुनने के बाद सोचता है कि देखता हूं ये गाय सच में जादुई है या फिर कोई चमत्कार हो रहा है। सोहन के वहां से चले जाने के बाद वो गाय से कहता है, गौ माता, मेरे खेत की फसल देख रही हो? सबसे ज्यादा कमजोर फसल है मेरे खेत की। अगर तुम सच में जादुई गाय हो तो मेरे खेत को हरा भरा और मेरी फसल को अच्छा बना दो। राघव अपने खेतों की तरफ देखने लगता है। वो गाय उसके खेत के चारों तरफ घूमकर वापस राघव के पास आकर खड़ी हो जाती है और राघव की आंख फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि अब उसकी फसल और किसानों से अच्छी दिखाई दे रही थी। वो गाय को खुशी से गले लगा लेता है। मैंने जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा जो तुम मुझे मिल गई। तुम्हें पता है ना कि माँ तुम्हारी बहुत सेवा करती है, लेकिन उनके घुटनों में कितना दर्द रहता है, जिस वजह से वो चल फिर भी नहीं पाती और घर के काम भी नहीं कर पाती। तुम माँ को अच्छा कर दो। राघव जब गाय के साथ घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ घर के सारे काम फटाफट कर रही है और बिल्कुल भी दर्द की शिकायत नहीं कर रही। मारे खुशी के राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब राघव दूध भी बेचता और खेतीबाड़ी भी देखता। राघव की माँ भी गाय की बहुत सेवा करती। एक दिन राघव की माँ गाय के लिए चारा तैयार कर रही थी। तभी वो गाय के पास बैठकर उसके सर को सहलाने लगती हैं। जब से तुमने इस घर में कदम रखे हैं, इस घर से दुख दर्द सब खत्म हो गया है। बस गौ माता, ऐसा कुछ चमत्कार कर दो कि मेरे राघव की शादी हो जाए। हम बहुत गरीब हैं, इसलिए कोई हमारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता। काश ऐसा हो जाए कि मैं अपने राघव की शादी देखूं और उसके बच्चों को खिलाऊं। फिर राघव की माँ गाय को चारा डालकर अंदर आकर बैठ जाती है और राघव के बाबा से बात करने लगती है कि तभी अच्छे से दिखने वाला एक परिवार उनके दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। हाँ जी, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या काम है? बहन जी, मैं पास के गांव का रहने वाला हूँ और आपके बेटे के बारे में मुझे किसी ने बताया है। अभी खेतों में आपके बेटे को देख कर आ रहा हूँ। मुझे आपका लड़का पसंद है और अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के लिए लेकर आया हूँ। ये सुनकर राघव की माँ और बाबा दोनों हैरान हो जाते हैं कि अभी तो हम इसी बारे में ही बात कर रहे थे कि अचानक से रिश्ता भी आ गया। सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है और राघव की शादी धूमधाम से हो जाती है। और शादी के बाद राघव की माँ जाकर गाय से बोलती है, तुम तो बिल्कुल जादुई गाय हो। मैंने अपनी इच्छा तुम्हारे सामने रखी और देखो, आज तुम्हारी कृपा से मेरे घर बहू आ गई है। हे गौ माता,
मेरे परिवार पर अपनी कृपा रखना। धीरे धीरे राघव का परिवार एक संपन्न परिवार बन जाता है। इस बीच राघव अपने दोस्त को भी नहीं भूलता। वो सोहन के लिए भी बहुत कुछ करता है। एक समय का दूध तो वो सोहन के घर खुद ही देकर आता था और जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती वो हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता।